दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में स्वागत है जो स्टडी से रिलेटेड नॉलेज और पैशन प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है स्टडी से रिलेटेड स्टडी का चैनल स्टडी विद हर्ष। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। यार, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, वीडियोज़ बनाता हूँ। देखो, वीडियो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। वीडियो तो कोई भी बना लेता है, लेकिन जो उसके अंदर की फ्रेशनेस है, जो उसके अंदर का कंटेंट है, जो फैक्ट्स हैं, जो नॉलेज है, वो देना बहुत मुश्किल होता है और वो मैं आपको देता हूँ। बट आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो। रिस्पॉन्स का मतलब आप कुछ कमेंट ही नहीं करते हो। यार, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लिखो, हमें लेक्चर क्लियर हुआ, हमें समझ में आया। अगर लेक्चर के समय आपको कोई भी टॉपिक पे या पॉइंट पे डाउट लगता है, समझ में नहीं आता है, तो कमेंट में लिखो, यार हमें इस टॉपिक इस पॉइंट पे डाउट है, हमें समझ में नहीं आया, आप हमें समझाओ। मैं बिल्कुल समझाऊंगा। पूरा लेक्चर ही समझ में नहीं आता तो एक और बार देखो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो लिखो, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया, मैं फिर से पूरा लेक्चर रिन्यू करके बनाऊंगा। ठीक है? तो आप ऐसे कुछ करते ही नहीं हो। रिस्पॉन्स तो करो। ठीक है? जितना आप रिस्पॉन्स करोगे उतने हम मोटिवेट होंगे और आपके इसी रिस्पॉन्स के कारण हम अच्छे बेस्ट लेक्चर्स आपके लिए लाएंगे। समझ रहे हो? और जैसे अगर आपको जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी तक में हमने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं, अगर उससे रिलेटेड आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो बेझिझक कमेंट में लिखो, मैं आपको बताऊंगा। और अगर कोई एक्सटर्नल टॉपिक से डाउट है तो आप उसको भी रखो, कमेंट में लिख सकते हो। अगर वो टॉपिक आया तो हम उसको लेंगे और उस क्वेश्चन को भी लेंगे जो आपने पूछा है। क्लैरिटी है ना? तो यही था यार, रिस्पॉन्स करो। क्योंकि जैसे मैं वीडियो डालता हूँ, मैं देखता हूँ, जैसे मैंने वीडियो डाला तो बहुत कम रिस्पॉन्स आता है ना? अब जैसे लाइक नहीं होता है, कमेंट नहीं होता है, तो मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। हमारे अंदर डीमोटिवेशन छा जाता है, छाता कि नहीं? लेकिन जैसे ही किसी का एक लाइक और कमेंट आता है तो उसी डीमोटिवेशन में मैं एक मोटिवेशन ढूंढ लेता हूँ और आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। क्लियर? तो प्लीज़ रिस्पॉन्स करो। रिस्पॉन्स करोगे, हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए इंफॉर्मेटिव और फैक्चुअल लेक्चर्स लाएंगे। क्लियर? वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तो हम एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। बिल्कुल चिंता मत करो, अभी तो सिर्फ एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस की स्टार्टिंग है। अभी तो दो दो नंबर वाले बचे हैं, तीन तीन नंबर वाले बचे हैं, पाँच पाँच नंबर वाले क्वेश्चंस बचे हैं। ठीक है? तो बहुत मज़ा आने वाला है। रेडी हो जाओ और जो जो क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ उनको करने की कोशिश करो। और नहीं बनता है तो बेझिझक कमेंट में जाके लिख डालो कि यार बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं क्वेश्चंस, कैसे हैं, हमें टाइप समझ में नहीं आया उनका, वो मैं आपको सब बताऊँगा। तो आज तो जो हमने क्वेश्चंस फर्स्ट लेक्चर में लिए थे, हमारी क्वेश्चन सीरीज़ के जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने क्वेश्चंस लिए थे, वही क्वेश्चंस अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चंस तो डिस्कस मतलब कि हम उसके आंसर्स भी अब यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है? तो रेडी हो जाइए, आंसर्स देखेंगे और फिर लेक्चर को एंड करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, मैं दूर हट जाता हूँ, या तो आपको ऊपर या तो नीचे कहीं भी आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन, तो मैं थोड़ा और दूर हट जाता हूँ कि दिक्कत ना हो सेटअप में। क्वेश्चन फर्स्ट जो था वो क्या था? इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नेसेसरली जीरो एट अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो, इलिस्ट्रेट योर आंसर। ये दिल्ली 2010 में पूछा गया है। ठीक है? ये आपका क्वेश्चन था। अब इसका आंसर हमें चाहिए। पहले अच्छा, मैं सबको मिटा दूँ, वीडियो को पॉज करके सबको मैं मिटा दूँ, फिर आपको मैं इसका रीज़न देता हूँ कि यार क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। पहले हम वो देखेंगे, पहले आपको बताऊँ तो क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसको समझेंगे। फिर क्या ये जो स्टेटमेंट लिखी सही है कि नहीं, ये देखेंगे। और वो बोल रहा है इलिस्ट्रेट करो आंसर को, तो उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है ना? बोला था ना, करेक्ट फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा, वही देने वाला हूँ। तो रेडी रह जाइए। ठीक है? तो उसको मिटा देते हैं, वीडियो को पॉज कर दिया जब भैया। तो यह है क्वेश्चन, हमने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख दिया था। पढ़ देते हैं एक बार। इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नेसेसरली जीरो एट अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलिस्ट्रेट योर आंसर। बता देते हैं, दिल्ली 2010 में आ चुका है। अब हम उसी पैटर्न से चलेंगे जो अभी हमने आपको बताया। पहले आप क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है, बताए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सुनो, अगर किसी पॉइंट पर
अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो क्या ये ज़रूरी है कि उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा? बताओ, आंसर बताओ, बस इतना बताओ। मैंने अभी इलस्ट्रेट का तो पूछा ही नहीं, बस मैं इतना पूछ रहा हूं कि अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो क्या ये ज़रूरी है कि उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा? वेरी गुड, नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा वो समझते हैं। तो आपको आखिरी में मैंने नोट्स बनाए थे तो उसमें आपको उसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ मतलब मैं दिखा दूंगा, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, आखिरी में आपका आंसर दिख जाएगा। मैं साइड हो जाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको पहले समझा दूं, उसके बाद मैं आपको इंग्लिश में करेक्ट आंसर दे दूंगा, ठीक है? ओके, तो सुनो, तो इसका आंसर तो नो है, लेकिन क्यों है बताओ? चलो देखते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? अब इलिस्ट्रेट करेंगे आंसर को। अब क्या करेंगे? आंसर को इलिस्ट्रेट करेंगे। आंसर नो है, ये कंफर्म हो चुका है, लेकिन इसको एक एग्जाम्पल से इलिस्ट्रेट करेंगे। ये भी हम पता करेंगे कि इसका आंसर नो क्यों है, यस क्यों नहीं है। देखिए एग्जाम्पल देखो, मान लो मेरे पास ये क्या है, अरे यार, ये क्या है? हॉलो सर्कुलर रिंग। ये क्या है? हॉलो सर्कुलर रिंग है। और हमें पता है, हम फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, और हॉलो सर्कुलर रिंग तो किसने नहीं देखी होगी, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में तो देखी गई होगी। उसमें हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड अ हॉलो सर्कुलर रिंग वो ज़ीरो होती है, और एट सरफेस ऑल्सो, सरफेस के हर एक पॉइंट पर और सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है हॉलो सर्कुलर रिंग में वो ज़ीरो होती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, आप सिंपली बोल सकते हो, ठीक है? ये पॉइंट, ठीक है? ये बात क्लियर हुई। अब हमने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा है, और जिसने नहीं पढ़ा है और डिटेल में देखना चाहता है तो जाइए यूट्यूब पे टाइप कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस बाय स्टडी विद हर्ष, और टॉपिक लिखना रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय स्टडी विद हर्ष, आप लिख सकते हो, आपको वो मिल जाएगा। उसको आप देखिए, विथ डिटेल एंड फुल एक्सप्लेनेशन में आपको वहाँ एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना? अभी मैं आपको बता देता हूँ क्या रिलेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। ये होती है, बिल्कुल होती है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सरफेस पर मैं बोल नहीं रहा हूँ, होता ही है। सरफेस पर और सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज़ीरो है, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई? ज़ीरो। अच्छा, सो V क्या हो जाएगा? बताओ बताओ यार, इतना मैथ्स तो लगा पाओगे, और लगा लिए होगे, वेरी गुड। कांस्टेंट क्या हो गया? V क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ये बात समझ गए? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो, अरे यार चलो करके बता देते हैं। E क्या हो गया? ये हो गया ज़ीरो। अरे यार यहाँ गुचर पुचर हो जाएगा, रुको उसको थोड़ा बाहर करते हैं। ये हो गया ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एस। अभी ऊपर कर रहे हैं ना, ये वाला जो खेल है ना, ये ऊपर हो रहा है। सो माइनस डी वी इक्वल टू ज़ीरो। अभी माइनस माइनस भी हट गया। अगर डी वी ज़ीरो है तो वी क्या होगा? कांस्टेंट। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ज़ीरो। यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा पॉइंट ए पर? बताओ। कांस्टेंट, ज़ीरो नहीं होगा। समझ गए? क्लैरिटी हुई? तो क्वेश्चन सिंपल था और इसका आंसर भी महा सिंपल था। 1 नंबर का क्वेश्चन था, बस बताना था। तो हमने लिखा नो, जो हमारी अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी पॉइंट पर ज़ीरो है तो ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी वैल्यू उस पॉइंट पर ज़ीरो हो।
क्यों? एग्जाम्पल दो कि हमारे पास एक हॉलो सर्कुलर रिंग है, हॉलो सर्कुलर रिंग में सरफेस के अंदर और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, जिसके कारण अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी एस, अगर E 0 होगा तो V कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब इस हॉलो सर्कुलर रिंग किस सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू वो कांस्टेंट है, सेम है, 0 नहीं है। समझ गए? हाँ, तो हमने वीडियो को पॉज किया था क्वेश्चन लिखने के लिए, तो एक बार क्वेश्चन बता दें। द पोटेंशियल ड्यू टू, इस सेकंड क्वेश्चन है, द पोटेंशियल, एक मिनट तू हट भैया, हाँ। द पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन इज 0, करेक्ट और रॉन्ग? ये कब आया है? ऑल इंडिया 2009 सेट सी। फिर हम वही फॉर्मेट से चलेंगे, आपको सिर्फ बताना है सही है गलत है, ठीक है? चलो ठीक है। क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल से। अभी तक मैंने जितना पढ़ा उससे मुझे यही समझ में आया, ठीक है? अच्छा, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल क्या होता है? V इज इक्वल्स टू पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये शायद हमें पर्टिकुलर केस की ओर ले जा रहा है। ये हमसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ तो वही रहा है, लेकिन ये हमें पर्टिकुलर केस में ले जा रहा है कि यार आप इस पर्टिकुलर केस में जाओ, इसके एक पर्टिकुलर केस में जाओ। समझ रहे हो? वो एक्सियल लाइन में पूछ रहा है। मतलब अगर कोई पॉइंट किसी डायपोल के एक्सियल लाइन में, एक्सियल प्लेन में लाई करता है, तब कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्रिएट किया जाएगा इस डायपोल के द्वारा इस पॉइंट P पर। समझे? बताओ कितना किया जाएगा? दो एंगल हो सकते हैं, दो एंगल हो सकते हैं, डायपोल को एक्सचेंज कर लो, या तो प्लस यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, या तो माइनस यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो मतलब एंगल या तो थीटा 0 डिग्री हो सकता है। यार समझ में नहीं आ रहा ना, तो जाओ यूट्यूब पे टाइप करो, ये सब टर्म्स कभी पढ़ी नहीं है, सुनी नहीं है, तो बिल्कुल चिंता मत करो, जाओ यूट्यूब पे टाइप करो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड। उसमें मैंने आपको सारे कंसेप्ट्स बाइट बाय बाइट क्लियर किया है, ठीक है? तो उसको देख लो, तब ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब डायरेक्ट इस टर्म को पहली बार आप पढ़ोगे तो याद तो रख लोगे, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाओगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले उसको देख लो, समझ में आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर समझ जाओगे ये क्या पर्टिकुलर केस की क्या बात कर रहा हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो थीटा 0 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है। मतलब थीटा, ये जो थीटा है 0 डिग्री होगा, cos 0 1, cos 180 -1। मतलब v जो है वो प्लस माइनस p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अगर कोई पॉइंट, सुनना, अगर कोई, अब क्वेश्चन ही बता रहे हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अगर कोई पॉइंट किसी डायपोल के एक्सियल लाइन या एक्सियल प्लेन में लाई करता है, तो क्या उस केस में इस डायपोल के द्वारा इस पॉइंट पर लगाए जाने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 होगा? ये इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, करेक्ट है या रॉन्ग है, बताओ। तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है, नहीं होगा। दिख रहा है, बिल्कुल नहीं होगा, 0 नहीं होगा, मतलब आंसर है रॉन्ग। कोई क्लैरिटी? सिंपल था, 0 नहीं होगा। 0 किस केस में होता है? इक्वेटोरियल प्लेन में होता है।
ठीक है, तो यही था आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन। अभी तो एक एक नंबर वाले ही हम करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे, 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 5 नंबर, उसके बाद हम अपनी क्वेश्चन सीरीज़ को एंड करेंगे। ठीक है, अभी तक का जितना पढ़ा उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर्स हम बनाएंगे और आपसे मोटिवेट होंगे। कैसे मोटिवेट होंगे? आपके रिस्पॉन्स से। तो प्लीज़ रिस्पॉन्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आज का क्वेश्चन वाला आंसर समझ में आया, मतलब जो आज का आंसर्स हैं वो समझ में आए, तो लेक्चर को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आएंगे। तब तक के लिए ओके बाय।